होना, परिवार के लोगों से नफरत होना, चिढ़ होना, घृणा होना, दूर रहने का मन करना, पति पत्नी अंदर 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 चलता था, सब नष्ट हुआ। किसी में कोई कष्ट नहीं। ओसीडी इतनी खतरनाक लोगों में यहाँ बैठे कुछ लोगों में ऐसी ओसीडी थी जिन्हें हम देख पा रहे हैं, धुले बर्तन धुले कपड़े फिर से धो रहे हैं, फिर प्रेस कर दे रहे, रुपया पैसा तक धो के फिर प्रेस कर रहे, घर के फर्श धो रहे, दिन भर नहा रहे, 4 से 8 घंटा बाथरूम से नहीं निकलते, नहाते ही रहते 2-4 बार। घर वाले पकड़ में आ जाए तो उनको भी नहला देते हैं, पकड़ के ज़बरदस्ती, नहाओ, गंदे दिख रहे हो सब, हाँ। और इसके बाद घर के फर्श धो डालें, मौका लग जाए दीवारें धो डालें, छत धो डालें पाइप लगा के पानी का। ये ओसीडी है, इतनी खतरनाक है। फ्रिज, अलमारी, सोफ़ा सेट सब धो डालें, कुछ बचे ही नहीं। इतनी खतरनाक ओसीडी होती है, बहुत खतरनाक ओसीडी। ये बीमारी ही बहुत खतरनाक है। इस खतरनाक बीमारी से भी आपका छुटकारा मिला। किसी को कुछ गंदा नहीं प्रतीत हो रहा, सब एकदम शुद्ध और पवित्र होकर बैठे, सब ओसीडी समाप्त हुई। ये ज़िंदगी में नहीं जाती जो आपकी एक दिन में केवल आपकी प्रार्थना और संकल्प से नष्ट हो जाती है। कहाँ चले जाते भूत प्रेत, कहाँ चली जाती सब गंदगी। सबसे बड़ी शक्ति आपके पास है, मानव जाति के पास इस पृथ्वी पर अगर सबसे बड़ी शक्ति, उस शक्ति का नाम है प्रार्थना। बार बार प्रार्थना करने से वही आपका संकल्प बन जाता है, और आपका संकल्प अवश्य पूरा होता है यदि आप विराट ऊर्जा से, स्वच्छ ऊर्जा से, सही ऊर्जा से आप जुड़े होते हैं, तो आपका संकल्प तत्क्षण पूरा होता है। हमेशा ध्यान रखिए, जितना पूजा पाठ आप करते रहे, कितने संकल्प प्रार्थना की, लेकिन नहीं छूट पाए, इसका मतलब नहीं जुड़े थे, जैसे नहीं जुड़े थे। सबसे संसार की सबसे बड़ी बीमारी है गलत ऊर्जा से जुड़ करके की प्रार्थना करना। नहीं होता, सब उल्टा खाते हैं। पितृ जब तक है, ध्यान रखिए, जब तक पितृ मौजूद है आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। धन प्राप्त कर लेना सफलता नहीं है, यश प्राप्त कर लेना सफलता नहीं है। सबसे बड़ी सफलता है आपका स्वस्थ रहना और निरंतरता में सुखी रहना। अगर निरंतरता में सुख नहीं है तो समझ लीजिए फिर आप सही एनर्जी से नहीं जुड़े। आप जो प्रार्थना संकल्प करो तत्क्षण नहीं पूरा होता, मतलब आप सही एनर्जी से नहीं जुड़े, आप गलत जगह जुड़े हुए, माने हुए सही है नहीं। इसीलिए रोग कष्टों में लोग जूझते रहते। दरबार आते एक दिन में आपके संकल्प कैसे पूरे हो जाते, हजारों संकल्प आपके पूरे हो जाते एक ही दिन में। क्यों? आप सही ऊर्जा से भगवान भोलेनाथ से और माँ से सीधे जुड़ते हैं। परम पूजनीय गुरुदेव पूर्ण गुरु के रूप में बैठे हैं, जिसके कारण आप उनसे जुड़ते हैं, एक दिन में ही आपको आनंद मिलता है। ये सारी गंदगी सब जाती है, सब गंदगी गई है। तमाम शरीर के कष्ट, रोमेटिक आर्थराइटिस, जोड़ में दर्द होना, सारे नष्ट हुए। सारी जितनी गंदगी थी, सर के दर्द गए, कमर के दर्द गए, रीढ़ के सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, डिजनरेटिव चेंजेस के सारे कष्ट सब नष्ट हुए। बुढ़ापा जैसा महसूस होना सब नष्ट हुए। अपना ही चेहरा अच्छा न लगना, अब सब अच्छा लग रहा है, सब अच्छा है, सभी देखने में अच्छे लग रहे हैं। पति पत्नी का तनाव सबका खत्म, अब लग रहा है बहुत प्रेम है आपस में, सब गंदगी नष्ट हुई है। तो सारे रोग कष्ट, बुद्धि बंधी रहना, काम में मन न लगना, काम नहीं करना, इच्छा नहीं होना, आलस्य पड़े रहना, ये सब नष्ट हुआ है। आत्मविश्वास नहीं, आप खूब आत्मविश्वास सभी का बढ़ा हुआ है, आप सबका, पूरे परिवार का। बड़े बूढ़े सोच रहे हैं कि हम खूब काम करना है, जम के अपना सफल होना है। बच्चे सोच रहे हैं खूब जम के पढ़ना है, खूब पढ़ाई में मन लग रहा है, अब खूब पढ़ना है, मन भटकाने वाली स्मृतियाँ नष्ट हुई। बच्चों को पढ़ने का मन के साथ ऐसा मन हो रहा है कि आप कापी किताब उनसे बार बार छीनेंगे, ज़्यादा देखेंगे बच्चा बहुत पढ़ रहा है, थोड़ा आराम कर ले, वो कहेगा नहीं अभी और पढ़ना है। और ऐसे करके बच्चे 90% के आसपास ही नंबर लाते हैं जो दरबार से जुड़े रहते हैं। ये दरबार आप जो बच्चों को कॉन्फिडेंस देता है, आपको भी कॉन्फिडेंस दिया हुआ है, लग रहा खूब काम करना है, जीने की इच्छा बढ़ाई गई, सब में इच्छा शक्ति बढ़ी हुई है। बच्चों को पढ़ाई के प्रति गहरी रुचि पैदा की गई, स्मरण शक्ति अच्छी की गई है। जो पढ़ लिख के भूल गए वो भी याद दिलाया गया बच्चों को, सब कुछ याद है, भूला हुआ भी दरबार ने याद दिलाया है बच्चों को। और जो मोबाइल लैपटॉप देखते थे उसकी स्मृतियाँ नष्ट की हैं। अब ये अनावश्यक मोबाइल लैपटॉप कभी भी देख नहीं पाएंगे, छुएंगे भी नहीं। ये तभी मोबाइल लैपटॉप देखेंगे अति आवश्यक कार्य, कोई फ़ोन आया तो सुन लिया, अथवा पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ देखना सुनना है तो खोला, देखा, पर मोबाइल फिर रख देंगे। जो रात फिर नहीं देखेंगे, जो रात दिन देखते मोबाइल, दिन रात लगे, सब खत्म। जिन लोगों ने मांस मदिरा छोड़ने का संकल्प किया है
सभी की मांस मदिरा छूट चुकी है। कोई मांस मदिरा का सेवन करने की कल्पना अभी नहीं कर सकता। किसी को अभी भी लग रहा हो कि हमें लग रहा है अभी भी हमको मांस मदिरा खाना है, तो हाथ उठा सकता है। अभी भी किसी को लग रहा हो कि मेरा मन अभी भी कर रहा है मांस मदिरा खाने पीने का, कर रहा हो तो हाथ उठा सकते हैं। छू नहीं सकते। यही दरबार है ईश्वर का। ईश्वर के दर्शन ऐसे ही कर सकते हो, ऐसे ही ईश्वर दिखता है अनुभव के रूप में। और कोई ईश्वर आएगा नहीं मुकुट लगा के, नहीं आ जाएगा, सोना चांदी धारण करके नहीं आएगा। ईश्वर आपका अनुभव है, अनुभव ही आपका ईश्वर है। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। तो आप अनुभव कर पाते हैं, यानी ईश्वर के दर्शन कर पाते हैं, इसीलिए आपके सारे रोग कष्ट जाते। कहते हैं ना, ईश्वर के दर्शन कर लिए सब कष्ट गए। तो ऐसे ही आपने अनुभव कर लिया और आपके सारे कष्ट गए हैं। इसी तरह आप स्वस्थ और सुंदर बने रहें, सब अच्छे बने रहें। बाबा माँ की ओर से, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप दरबार से जुड़ के प्रक्रिया कर पाए, जुड़ पाए। पीछे तमाम पदयात्री बैठे हैं जो पदयात्रा करके केवल आए हैं, केवल पदयात्रा करके आए हैं श्री काशी विश्वनाथ धाम से, श्री वृंदावन धाम से यहाँ तक, और एकदम स्वस्थ होके बैठे। पीछे एकदम टनाटन बैठे। अगर टनाटन बैठे तो जोरदार जयकारा पीछे लगा दे पदयात्री। देखिए पीछे जयकारे लग रहे, स्वस्थ होके बैठे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। तो ये सब स्वस्थ होकर इसलिए बैठे, इनके अंदर आस्था, विश्वास और श्रद्धा से जुड़ करके इतनी लंबी पदयात्रा करके आए। 350 किलोमीटर तपती दोपहरिया में पदयात्रा करना डरपोक आदमी का काम नहीं, बहुत साहस का काम है। दिखाता है कि आस्था, विश्वास, श्रद्धा ईश्वर के प्रति बहुत ज़बरदस्त है। इसलिए ये स्वस्थ होकर यहाँ बैठे और परिवार के लोग घर में स्वस्थ होकर बैठे, क्योंकि इन्होंने डीएनए में जोड़ के उनका संकल्प किया, इसलिए वो वहाँ स्वस्थ है। अद्भुत व्यवस्था है, ये यहाँ स्वस्थ, वो वहाँ स्वस्थ। पदयात्रा इन्होंने की, स्वस्थ परिवार के लोग हित के साथ। तो ये एक आपके आस्था, विश्वास, श्रद्धा से जुड़कर सब होता है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आप और आपका परिवार हमेशा सभी का मंगल हो और कल्याण हो। हरि है। कल प्रातःकाल सुबह जो अनुष्ठान कर एक दिवसीय अनुष्ठान करके बैठे, तब तो मिलना शुरू करेंगे। तब रात बहुत हो रही, आप लोग विश्राम कर ले। कल पूर्णिमा है तो प्रातःकाल आपसे मिलना शुरू करेंगे। दरबार